चलिए बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। ये दो ऐसे देश हैं जिनकी कहानी दोस्ती, धोखे और दशकों के गहरे अविश्वास से भरी हुई है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली है जिसने पूरी दुनिया पर अपना असर डाला है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे दो सहयोगी जानी दुश्मन बन गए। जरा सोचिए, एक वक्त था 20वीं सदी के बीच में जब ईरान अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था। शाह के दौर में वो कोल्ड वॉर में एक जरूरी साथी था। लेकिन फिर आया 1979 का साल और इस्लामिक क्रांति ने इस दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो सिर्फ अलग नहीं हुए, बल्कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे एक मजबूत दोस्ती इतनी गहरी दुश्मनी में बदल गई? इस जबरदस्त मोड़ के पीछे की कहानी क्या है? आइए इसी की जड़ तक चलते हैं। इस पूरी दुश्मनी की जड़ें ना 1953 के एक तख्ता पलट में है। एक ऐसी घटना जिसने दोनों देशों के बीच अविश्वास के ऐसे बीज बोए जो आज तक कायम है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में था तेल। बात है 20वीं सदी की शुरुआत की, जब ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ने ईरान में तेल का एक बहुत बड़ा खजाना खोज निकाला। इस खोज ने ईरान को दुनिया के नक्शे पर तो ला दिया, पर साथ ही ये विदेशी दखलंदाजी का एक दरवाजा भी बन गया, खासकर ग्रेट ब्रिटेन के लिए। अब ये डील कितनी अनफेयर थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है। एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक ईरान के ही तेल से जो भी प्रॉफिट होता था, उसका 84% ब्रिटेन को मिलता था और ईरान को सिर्फ 16%। ये एक ऐसा हिसाब किताब था जो जाहिर है ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। तो 1951 में ईरान के डेमोक्रेटिकली चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ। उन्होंने ईरान की पूरी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, मतलब उसका कंट्रोल वापस ईरान के हाथों में ले लिया। अब इस कदम से ब्रिटेन तो भड़क गया और उसने ईरान पर जबरदस्त तेल बैन लगा दिया। लेकिन जब बैन से भी बात नहीं बनी, तो अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक सीक्रेट मिशन चलाया, ऑपरेशन एजैक्स। इस ऑपरेशन के जरिए मोसद्देक की सरकार को गिरा दिया गया और अमेरिका के समर्थक शाह मोहम्मद रजा पहलवी को पूरी ताकत के साथ वापस गद्दी पर बिठा दिया गया। ईरान के लोगों के लिए ये एक ऐसा धोखा था जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए हैं। तो 1953 के तख्ता पलट ने ईरान में दशकों तक अमरीकी सपोर्ट वाली हुकूमत का रास्ता तो खोल दिया, लेकिन साथ ही इसने उस क्रांति की चिंगारी को भी हवा दी जो 1979 में एक शोला बनकर भड़की। शाह के राज में ईरान ऊपर ऊपर से तो काफी मॉडर्न लग रहा था। उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू किया, महिलाओं को कुछ अधिकार दिए और अमेरिका के एक अहम साथी बने रहे। लेकिन पर्दे के पीछे काला सच था। उनकी खूंखार सीक्रेट पुलिस SAVAK किसी भी तरह के विरोध को बहुत बेरहमी से कुचल देती थी, पॉलिटिकल दुश्मनों को टॉर्चर करती थीं और जेल में डाल देती थीं। और फिर 1979 आते आते ईरान के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर आकर आए, वो बदलाव चाहते थे। और इसी उथल-पुथल के बीच देश से निकाले गए धार्मिक नेता अयातुल्ला खुमैनी एक क्रांति को लीड करने के लिए वापस लौटे। एक ऐसी क्रांति जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी क्रांति के बीच हुआ ईरान हॉस्टेज क्राइसिस, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ईरानी स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकियों को पूरे 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा। बस इसी घटना ने दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर दिए और अमेरिका और ईरान को पक्का दुश्मन बना दिया। क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया जो विलायत ए फ़कीह के सिद्धांत पर चलता है। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें देश का सुप्रीम लीडर ही सबसे ताकतवर होता है और वही देश चलाने वाले धार्मिक गुरुओं को गाइड करता है। कहने का मतलब है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त था, वो रातों रात उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 21वीं सदी में, जहां इस दुश्मनी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। और इस बार कहानी घूमती है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के इर्द गिर्द। देखिए, जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तो ईरान के लीडर्स को एक बात साफ हो गई कि सिर्फ न्यूक्लियर हथियार ही उन्हें अमेरिकी दखलंदाजी से बचा सकते हैं। उन्हें लगा कि अगर सद्दाम हुसैन के पास सच में न्यूक्लियर वेपन्स होते तो शायद अमेरिका कभी हमला ही नहीं करता, और बस इसी डर ने ईरान को चुपचाप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज करने पर मजबूर कर दिया।
सालों के टेंशन के बाद 2015 में उम्मीद की एक किरण दिखी। ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों ने मिलकर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी न्यूक्लियर डील साइन की। डील सीधी सीधी थी, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाएगा, इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को आने देगा और बदले में दुनिया उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लेगी। लेकिन डिप्लोमेसी की ये जीत ज्यादा दिन नहीं चली। 2018 में अमेरिका ने अचानक एक तरफा फैसला लेते हुए इस डील से हाथ खींच लिए और ईरान पर फिर से वही कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इस एक कदम ने पूरी डील को तहस नहस कर दिया और दोनों देशों को फिर से टकराव के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तो आज जब हम इन दोनों देशों के बीच टेंशन देखते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये दशकों पुराने इतिहास का नतीजा है, जहां हर एक घटना की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई हैं। 1953 के उस तख्तापलट से शुरू करें जिसने ईरानियों के मन में धोखे की भावना भर दी, फिर 1979 की क्रांति जिसने रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया, बीच में 2015 की न्यूक्लियर डील से जो थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी वो भी 2018 में उसके टूटने के साथ खत्म हो गई। हर घटना ने इस अविश्वास की आग में घी डालने का ही काम किया। तो ये मामला सिर्फ एक न्यूक्लियर प्रोग्राम या कुछ हाल की घटनाओं का नहीं है। ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक कहानी का क्लाइमैक्स है, जिसमें दोनों तरफ की अपनी अपनी शिकायतें हैं, अपने अपने गहरे जख्म हैं जो आज तक नहीं भरे हैं। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या अमेरिका और ईरान कभी अपने इस दर्दनाक अतीत से आगे बढ़कर शांति का कोई रास्ता निकाल पाएंगे, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी के इस चक्र में फंसे रहेंगे? इस कहानी का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है।